हेलो एवरीवन, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग का क्वेश्चन है, लिखा हुआ देख सकते हैं, गेट 2016 में आया है। स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 2 स्टील शीट। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली करते काम है जब आपको 2 शीट इस तरह से होती हैं, एक शीट मान लो इस तरह से है, दूसरी शीट इस तरह से है, तो इनको जॉइन करना होता है। तो यहाँ पे बीच में आप क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, इवन आपका डायरेक्ट इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से, तो ज्वाइन करना है इनको यहाँ पे, तो स्पॉट बना देते हैं। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, शीट की थिकनेस दे रखी है 2 mm। ओके, ये 2 mm दिया है, ये 2 mm दिया है। कैरिड आउट करंट, करंट दे रखा है आपको पासिंग, तो आई की वैल्यू दे रखी है 4 किलो एम्स। 4 किलो एम्स का मतलब होगा 4000 एम्पियर। ये सब आपको पता होगा मुझे लगता है। फॉर टाइम दे रखा है, टाइम कितना दिया है 0.2 सेकेंड्स। रिजल्टिंग बेल्ट नगेट फॉर्म बिटवीन द शीट्स इस 5 mm। जो बेल्ट नगेट बनना है, ठीक है, यहाँ पे जो बेल्ट नगेट बनेगा उसकी डायमीटर दी है कितनी, डायमीटर दिया है उसका 5 mm। अज्यूमिंग सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, जो नगेट बनना है वो सिलेंड्रिकल शेप का बनना है। सिलेंड्रिकल शेप का मीन्स उसकी जो थिकनेस होगी वो इस पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है इसमें। लेटेंट हीट कितना दिया है, लेटेंट हीट आपका दिया हुआ है इक्वल्स 1400 किलोजूल पर किलोग्राम। 1400 किलोजूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट के अलावा फिर क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपको 200 म्यू माइक्रोन, 200 माइक्रोन एम्स ओम। फिर आपको डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी है आपका 8000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी दे रखी है। आपको थिकनेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं बेसिकली जो हीट कितना जनरेट हुआ है। ठीक है, तो हीट जनरेटेड फ्रॉम सोर्स, तो आपको क्या दे दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो करंट और रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो किससे, I² RT। ठीक, तो I की वैल्यू दी है 4000 एम्पियर, तो 4000 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4000 का स्क्वायर कर दिया इनटू R की वैल्यू कितनी है 200 इंटू माइक्रोन है। ठीक है, माइक्रोन ओम, तो माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 ओम। ठीक है, तो ये 10⁻⁻6 हो गया। और टी कितना दिया है 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 640 जूल। अब ये 640 जूल तो हीट जनरेट हुई है, हम ये मान लें देखिए मेल्टिंग एफिशिएंसी इसकी 100% है। मीन्स जितना हीट जनरेट हो रहा है वो सब यूज़ कहाँ के लिए हो रहा है, वो सब यूज़ हो रहा है आपका बेल्ट वीट जनरेट करने, बेल्ट नगेट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो हीट यूज इन मेल्टिंग, ये कितना हो जाएगा, मास मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट। अब इसमें लेटेंट हीट दी है और सीपी की वैल्यू नहीं दी है, टेम्परेचर नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि आपको सेंसिबल हीट को निगलेक्ट करना है। वैसे तो जो हीट निकालते हैं वो क्या होता है, एम CP इंटू डेल्टा टी प्लस एल, ये निकालते हैं हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। लेकिन CP और डेल्टा टी की वैल्यू नहीं दी है तो आपको ये वाला टर्म निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा M इंटू एल। लेकिन आपके पास मास नहीं है, ठीक है, और L की वैल्यू दे रखी है लेटेंट हीट। L क्या है, लेटेंट हीट, इसकी वैल्यू दी है। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये क्या सिलेंड्रिकल है, तो π/4 d² इंटू एच। तो π/4 डी की कितनी वैल्यू है, डायमीटर ऑफ द जो बेल्ट बनना है आपका 5 mm, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और एच या बोलें थिकनेस, थिकनेस आपको दी नहीं है, मैं इसको टी से शो कर देता हूँ, इंटू थिकनेस। थिकनेस एक्चुअली आपको कैलकुलेट करनी है। तो शिफ्ट π/4 इंटू 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपका 1.9635, ठीक है, इंटू 10⁻⁵, और इसके साथ में चल रहा है टी। ठीक है, और ये किस में आया है, ये आपका मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आ गया। मास क्या होता है,
डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो ये आपका आया है अभी वॉल्यूम, इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। डेंसिटी कितनी 8000 इंटू 8000, ठीक है। तो ये आपका आ गया मास 0.157 किलोग्राम, ठीक है। लेकिन टी इसमें साथ में टी भी है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया है बेसिकली आपने, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया है 8000 से, तो ये आ गया 0.157 टी किलोग्राम, ठीक है। मास आ गया। अब ये वैल्यू एम एल किसके इक्वल होगा, हीट जनरेटेड के या हीट सप्लाइड HS, ठीक है। फॉर मेल्टिंग एफिशिएंसी 100%, तो ये क्या हो जाएगा HM HS इक्वल्स HM मीन्स 640 इक्वल्स क्या आ जाएगा 0.157 T, ठीक है। 0.157 T और लेटेंट हीट, ये ml होगा ना पूरा, तो m की वैल्यू ये आ गई 0.157 T और l की वैल्यू कितनी है, l है आपका 1400 इंटू 1400, तो T कितना आ जाएगा, T को यदि मैं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 640 डिवाइडेड बाई 0.157 इंटू 1400, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 640 डिवाइडेड बाई 0.157 डिवाइडेड बाई 1400। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, ये किलो जूल में दिया हुआ है। किलो जूल मीन्स इसका 14,000, ये 1400 इसमें 10⁻³ का और मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1000 का और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1000 का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब इसको आपने 1000 से और डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका जो थिकनेस है, वो थिकनेस की वैल्यू आ गई 2.91 इंटू 10⁻³ ये किस में आया मीटर में, क्योंकि सब चीज़ हम किस में लेके चल रहे थे मीटर में, लेकिन आपको आंसर किस में पूछा mm में, तो mm के लिए क्या करोगे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1000 का, तो T इक्वल्स आ जाएगा 2.91 mm, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये T की वैल्यू आ गई, इसमें दिया हुआ है द रेजिस्टेंस वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग इज परफॉर्म ऑन अ 2 प्लेट, है ना। इसकी थिकनेस दे रखी है, प्लेट की थिकनेस T इक्वल्स के दी है 1.5 mm, इलेक्ट्रोड की थिकनेस दिया है 6 mm, डाया दिया है इलेक्ट्रोड का, और करंट दे रखा है। आई की वैल्यू कितनी है 15,000 एम्पियर, है ना, और टाइम दे रखा है, ये थिकनेस है, ठीक है। और यहाँ पे ये टाइम की वैल्यू दी है आपको कितना 0.25 सेकेंड्स, और जो रेजिस्टेंस है वो दिया है आपको 0.0001 ओम। आपको हीट जनरेट निकालना, तो सीधा सा है, तो हीट जनरेटेड क्या होता है, हीट जनरेटेड होता है आपका I² RT, तो I कितना है 15,000 का स्क्वायर, R कितना है 0.0001, T कितना है, T की वैल्यू दी है आपको कितना 0.25, तो 0.25 इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15,000 का स्क्वायर इंटू 0.0001 इंटू 0.25, तो आ गया 5625, ये बेसिकली आएगा है ना जूल में, है ना। जूल को हम ये भी लिख सकते हैं वॉट सेकंड, क्योंकि वॉट क्या होता है भाई, वॉट होता है जूल अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, ठीक है। तो ये वॉट सेकंड, तो यहाँ पे चूँकि आंसर आपका ये, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 2 थिक 1 mm थिक स्टील शीट आर टू बी स्पॉट वेल्डेड, करंट दिया है यहाँ पे, करंट की वैल्यू कितनी दी है 5000 एम्पियर, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया है, आर की वैल्यू दी है 200 माइक्रोन ओम, इसका मतलब 200 इंटू 10⁻⁻6 ओम। करंट फ्लो का टाइम दे रखा है, टाइम कितना दिया है 0.2 सेकेंड। तो हीट जनरेटेड निकालना है, तो हीट जनरेटेड निकालना बहुत आसान है, अभी जैसे क्वेश्चन किया। हीट जनरेटेड क्या होता है, हीट जनरेटेड इक्वल्स होता है I² RT, ठीक है। तो I की वैल्यू दी है इसमें 5000 का स्क्वायर, R कितना है 200 इंटू 10⁻⁻6, T कितना है 0.2, तो ये 5000 का स्क्वायर इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.2, तो ये आ गया 1000, ठीक है। ऑब्वियसली आंसर किस में आएगा जूल में, तो इसका आंसर होगा डी 1000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे 2 पाइप्स ऑफ इनर डायमीटर 100 mm, आउटर डायमीटर
ये ईच जॉइंट बाई फ्लैश जॉइंट, ठीक है। तो दो पाइप हैं, मान लो एक पाइप इस तरफ है यहाँ पे इस तरह से, और दूसरा पाइप इस तरह से, ठीक है। इनको फ्लैश वेल्डिंग से जॉइंट किया जा रहा है, दोनों सेम इंटरनल आउटर डाया के होंगे ऑब्वियसली, इस तरह से। तो इनको यहाँ पे फ्लैश जॉइंट से जॉइन किया जा रहा है, फ्लैश वेल्डिंग से, ठीक है। ये यहाँ पे फ्लैश वेल्डिंग इस तरह से हो गया, ओके। और पावर कितना, वोल्टेज दिया हुआ है, वी की वैल्यू कितनी दी है 30 वोल्ट, और 1 mm मटेरियल मेल्ट फ्रॉम ईच पाइप, 1 mm इधर से जाएगा, 1 mm इधर से जाएगा, तो इसका जो थिकनेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी आपकी 2 mm, ओके। रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसमें, आर की वैल्यू 42.4 ओम, मेल्टिंग एनर्जी दे रखी है आपको, है ना, एनर्जी मेल्टिंग कितनी दी है 64.4 मेगा जूल पर मिनट, सॉरी पर मीटर नॉट मिनट, ओके। आपको पूछा है टाइम रिक्वायर्ड, है ना, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हीट जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स, हीट जनरेटेड फ्रॉम सोर्स, ये कितना हो जाएगा, वोल्टेज दिया है और आर दिया है, तो ये हो जाएगा V² अपॉन आर, तो ये हो जाएगा V² अपॉन आर, ठीक है। तो V कितना है 30 का स्क्वायर, और आर कितना है, आर है आपका 42.4, तो इसको करते हैं, तो 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 42.4, तो ये आ गया आपका 21.226, और ऑब्वियसली किस में आंसर आएगा आपका, ये आएगा वॉट में, वॉट या जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें टाइम भी दिया हुआ है, टाइम नहीं, टाइम तो कैलकुलेट करना है आपको। ये जो वैल्यू है ये मीटर क्यूब में है, ठीक है, यहाँ पे मीटर क्यूब में है, तो ये बेसिकली क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और एनर्जी हमने यहाँ से निकाला, ये बेसिकली पावर निकाला है, ठीक है। तो पावर में हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, तो क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, हीट जनरेटेड फ्रॉम सोर्स, तो ये आ जाएगा 21.226 वॉट आया है, ठीक है। अब टाइम नहीं दिया है तो इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक टाइम टी है, पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी आ गया। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकाला है इसका, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, कैस हॉलो सिलेंडर की फॉर्म में, तो π/4 d1², ठीक है। d1 कितना है 110 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, और थिकनेस कितना है, थिकनेस इसका 2 mm, ठीक, ओके। ये निकाल लेते हैं, फिर इसको हम चेंज कर देंगे किसकी फॉर्म में, इसको चेंज कर देंगे SI यूनिट में, ठीक है। तो शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ओके, ये आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो ये 3298.6, और ये mm का क्यूब आ गया, ठीक है। mm के क्यूब को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁹, 3298.6 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनिशियली दिया है एनर्जी रिक्वायर फॉर मेल्टिंग, तो EM कितना दिया है 64.4 मेगा जूल, मेगा मीन्स 10⁶, ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट रिक्वायर फॉर मेल्टिंग कितना आ जाएगा 64.4 इंटू 10⁶, भाई यहाँ पे जूल पर मीटर क्यूब दिया है, इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जूल में आ जाएगा, इंटू 3298.6 इंटू 10⁻⁹, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका इंटू, इसमें ये दे रखा है पहले से 3298.6, ये आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁶ से, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 64.4 से, तो ये आ गया 212.4298, ठीक है, जूल आ गया। अब जो हम यहाँ पे मेल्टिंग एफिशिएंसी 100% मान के चलेंगे, तो जो इतना हीट यहाँ पे मेल्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है उतना हीट मान लेते हैं हम ये जनरेट हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 212.4298 इक्वल्स आ जाएगा आपका 21.226 T, तो T इक्वल्स आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर देते हैं इसको 21.226 से,
तो आपका 10 सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया 10 सेकेंड।